तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि सब लोग सही सलामत होंगे। तो आज फिर से एक नया महफिल लेके आप लोगों के सामने हाजिर हो गया। आज का जो ये महफिल है ना, इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा एक गहरा सोच में डूब गया था। सोच तो नहीं, शोर बोल सकते हैं। एक गहरा शोर में डूब गया था। आपने कभी गौर किया है कि सबसे ज़्यादा जो शोर होता है हमारे घरों पे नहीं होता है, वो हमारे खामोश लबों के पीछे होता है। वो कुछ अधूरे बातें जो हम कहना तो चाहते थे मगर कह नहीं पाए। तो उन्हीं सब अधूरे बातों को लेकर आज की महफिल मैंने सजाया है। तो आज की महफिल उन लोगों के नाम जिनके दिलों में एक ऐसा ड्राफ्ट फोल्डर तो है जो कभी सेंड नहीं हो पाया। हम सभी के ज़िंदगी में ना एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जिसे हम अब कॉल नहीं कर सकते, जिन्हें हम मिल भी नहीं सकते, और इंटरेस्टिंगली देखिए ना, उन्हें हम भुला भी नहीं सकते। वो एक आखिरी बात, वो एक आखिरी सवाल, या शायद वो एक आखिरी सॉरी जो हमारी ज़ुबान तक तो आई थी मगर उनके कानों तक कभी पहुंच ही नहीं सकी। लोग कहते हैं कि वक्त हर जख्म को भर देता है, मगर उन जख्मों का क्या जो अधूरी बातों की वजह से आज भी ताज़ा है। आज इस सेशन पे हम उन्हीं खामोश फरियादों को ज़ुबान देंगे। हम उन बातों को ढूंढेंगे जो शायद हमारी रूह का बोझ बन गई है। आप बस आंखें बंद कर लीजिए और उस इंसान को याद कीजिए जिसे आपने कभी पूरा नहीं सुना, या फिर आपने कभी पूरा बोला भी नहीं। तो चलिए आज उन अधूरी बातों को मुकम्मल करते हैं। तो दोस्तों, ये कहा जाता है कि मौत सबसे बड़ी जुदाई है, मगर सच तो ये है कि सबसे बड़ी जुदाई वो है जब इंसान जिंदा तो हो मगर रास्ते ऐसे बदल जाए कि अलविदा कहने का भी मौका ना मिले। हम सबके पास कुछ ऐसी बातें तो होती है जो उन लोगों से कहनी थी जो अब हमारी ज़िंदगी में नहीं है। वो बातें हमारे दिलों में जैसे ड्राफ्ट बनकर रह गई। ना हम उन्हें मिटा सकते हैं और ना उन्हें कभी सेंड कर सकते हैं। ज़िंदगी तो कोई मूवी नहीं है दोस्तों। जैसे मूवी में क्या होता है कि एंड होने से पहले सब कुछ सही हो जाता है, हीरो को हीरोइन मिल जाता है, मतलब एक घर पूरा हो जाता है। मगर असल ज़िंदगी में क्या होता है कि लोग अक्सर तब चले जाते हैं जब कहानी सबसे दिलचस्प मोड़ लेती है, मतलब बिल्कुल क्लाइमेक्स के टाइम पे। कभी कोई नाराज़ होकर चला जाता है तो कभी वक्त छीन लेता है। हम सोचते रह गए कि कल बात करेंगे, मगर वो कल कभी आया ही नहीं। आज भी जब हम लोग अकेले बैठे हैं तो कुछ अधूरे सेंटेंस हमारे कानों में गूंजते रहते हैं, जैसे कि मुझे माफ़ कर देना, या फिर मैं तुमसे आज भी उतनी ही मोहब्बत करता हूँ, या फिर सिर्फ एक बार हम लोग मिल लेते। तो किसी ने सच कहा था कि बात होठों तक आई थी मगर कह ना सके, बात होठों तक आई थी मगर कह ना सके, दरिया पास था मगर प्यास बुझा ना सके। वो चले गए हमें अधूरा छोड़कर, वो चले गए हमें अधूरा छोड़कर, हम उनके पीछे रह गए मगर उन्हें बुला ना सके। तो दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में ना एक बार झांक कर देखिए, क्या आप रिलेट कर पा रहे हो। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उन बातों की नहीं होती है जो हमने कह दी, तकलीफ़ उन बातों की होती है जो कहनी रह गई। हम रोज़ाना अपने दिमाग में उन लोगों से बातें करते हैं, हम इमेजिनरी कन्वर्सेशन बनाते हैं, है ना। कभी होता है ना कि आप सोए हुए हो मगर ना जाने किससे बात कर रहे हो, आंखें बंद करके आप पता नहीं किससे बात करते हो। हम सोचते हैं कि अगर वो आज सामने होते तो हम उन्हें क्या कहते। ये जो अगर ऐसा होता वाला जो फीलिंग्स है ना, इंग्लिश में इसको व्हाट इफ बोला जाता है। तो ये व्हाट इफ वाला जो फीलिंग्स का बोझ है, कभी कभी ये इतना भारी हो जाता है कि इंसान थक जाता है। हम उन्हें फिर ढूंढने की कोशिश करते हैं कहीं पुराना चैट्स में, या फिर वो वॉइस नोट्स पे, या फिर कोई पुरानी तस्वीरों में।
सिर्फ एक मौका ढूंढते हैं कि काश वो एक बार मुड़कर देख ले और हम वो अधूरी बातें पूरा कर सके। कितनी बातें हैं जो तुमसे करनी थी, कितनी यादें हैं जो आंखों में भरनी थी। अब तो खामोशी ही हमारा राब्ता है। राब्ता मीन्स कनेक्शन। अब तो खामोशी ही हमारा राब्ता है, वरना ये दास्तां तो सदियों तक चलनी थी। मगर दोस्तों, शायद कुछ बातें इसीलिए अधूरी रह जाती है क्योंकि उनका अधूरा रहना ज़रूरी था। अगर पूरा हो जाते तो शायद आज जो फीलिंग्स है वो नहीं होता। शायद वो खामोशी ही उन रिश्तों की इज्जत है जो आप टूट चुके हैं। हर कहानी का हैप्पी एंडिंग होना ज़रूरी तो नहीं। कभी कभी एक अधूरी कहानी सबसे खूबसूरत हो जाती है। अगर आपके दिल में भी कोई ऐसी बातें हैं जो आप कह ना सके, तो आज इस सेशन के बाद उन सब बातों को एक कागज़ पर लिखिए और हवा में उड़ा दीजिए। अपने अंदर मत रखिए, क्योंकि जो चला गया वो शायद आपकी खामोशी सुन चुका है। और उन लोगों की कदर कीजिए जो आपके पास है। उनसे वो सब कह दीजिए जो आप कहना चाहते थे, क्योंकि वक्त मौत के इंतज़ार नहीं करते, वो वक्त तो गुजर जाता है। और उन लोगों के लिए जो जा चुके हैं, उन्हें उनकी अधूरी बातों के साथ माफ़ कर दीजिए। वो बातें अधूरी ही सही, मगर वो आपका और उनका एक आखिरी रिश्ता है। उन बातों को अपने दिल का एक कोना दे दीजिए, मगर उन्हें अपनी जंजीर मत बनने दीजिए। पता है, हमें लगता है कि बातें अधूरी रह गई तो रिश्ता टूट गया, मगर सच तो ये है कि जो बातें कह दी जाती है वो याद बन जाती है, मगर जो बातें अधूरी रहती है वो एहसास बनकर रूह में बस जाती है। वो जो एक माफ़ी थी जो आप मांग ना सके, वो जो एक शुक्रिया था जो होठों तक आकर रुक गया, और ना जाने कितनी बातें जो वक्त की धूल में कहीं दब गया। ये सब बोझ नहीं है, ये तो तोहफा है जो आपने उन्हें दिया बिना उन्हें बताए। आपका दिल कोई कब्रिस्तान तो नहीं है जो अधूरी बातों को दफन कर दे। आपका दिल तो एक ऐसा डायरी है जिसका आखिरी पन्ना शायद खाली है, मगर उसकी स्याही आज भी गीली है। और उस डायरी का मालिक आप हो, और जब मन करे आप वहाँ पे लिख सकते हो। तो जाते जाते दोस्तों, बस अपने दिल पर हाथ रखिए और उन लोगों को खामोशी में ही सही पर पूरे दिल के साथ एक बार आज़ाद कर दीजिए। उन्हें बताइए कि तुम्हारी वो अधूरी बात मेरी पूरी ज़िंदगी से ज़्यादा खूबसूरत है। तो दोस्तों, ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी उन जज्बातों को महसूस करने की जो अक्सर हमारी खामोशी में दबे रह जाते हैं। आप लोग ज़रूर बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा। क्या कोई ऐसा एक लफ्ज़ या कोई एक लाइन ऐसी थी जिसने आपके दिल के उस बंद दरवाजे को खटखटाया? पता है, कभी कभी गैरों के सामने दिल खोल देने से बोझ बहुत कम हो जाता है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी अधूरी बात है जो आप किसी को कह ना सके, तो उस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं हर एक बात पूरे एहसास के साथ पढ़ूंगा। शायद वहाँ लिख देने से ही आपका वो ड्राफ्ट मुकम्मल हो जाए। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा है जिसे आज इस सुकून की, इन बातों की ज़रूरत है, तो उनके साथ ये सेशन शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके एक छोटा सा स्टेप शायद किसी की खामोशी को सुकून दे दे। तो दोस्तों, इस महफिल को यहीं पे ख़त्म करते हैं एक छोटी सी शायरी के साथ। ऐसा है कि कलम थक गई लिखते लिखते, कलम थक गई लिखते लिखते, मगर बात वही अधूरी है। कलम थक गई लिखते लिखते, मगर बात वही अधूरी है। तुम्हारा ना होना दुख तो है, मगर तुम्हारी याद ज़रूरी है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नया महफिल पे, कुछ नया अल्फाज और एहसास के साथ। थैंक यू सो मच।